सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर और जीवित नाम में आप सबों को मैं सलाम करता हूँ इस सुंदर और पवित्र दिन के लिए जो परमेश्वर ने फिर एक बार हमारे जीवन में जोड़ा है। प्रियो, ये वो समय है जब हम प्रभु के साथ अपने आप को अलग करते हैं। प्रभु की वाणी को हम गंभीरता से आप लोग सुनते होंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ, क्योंकि मैं बड़ी गंभीरता से उसके संदेश को आप तक लेकर आता हूँ। प्रभु का धन्यवाद दे, क्योंकि परमेश्वर ने कल के वचनों के द्वारा बहुत सारे लोगों के जीवन में कार्य किया है। हालेलुया। कल हमने परमेश्वर की उस इच्छा को जानने की कोशिश की कि वो चाहता है कि हम इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली एम्पावर्ड रहे, अपने आप को मजबूत बनाए रखे, ताकि हम प्रभु के राज्य में बढ़ सके और उसके राज्य को बढ़ा सके। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है, तेरी जय हो प्रभु, हर दिन सुबह और शाम। तेरी जय हो प्रभु, आज कल और हरदम। तू प्रभु विश्वासु है, तू अधर्म को धोता है, क्षमा गुनाहों को करता है। तू प्रभु महान है। तेरी जय हो प्रभु, हर दिन सुबह और शाम। तेरी जय हो प्रभु, आज कल और हरदम। हालेलुया। प्रभु की इच्छा है कि हम हर पल हर क्षण उसकी आराधना और उसकी स्तुति में बने रहें। हालेलुया। प्रियो, जिस परमेश्वर की मैं और आप आराधना करते हैं वो विश्वास योग्य परमेश्वर हैं। चाहे आज जो इस वचन को सुन रहे हैं आप विश्वासी कहलाते हो या आप विश्वास में न हो, लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा परमेश्वर यीशु नासरी विश्वास योग्य परमेश्वर है। जब आप उसकी वाणी पर, उसके वचनों पर और उसके नाम पर विश्वास करेंगे, ही विल नेवर लेट यू डाउन इन योर लाइफ। आमीन। वो कभी भी आपको आपके जीवन में गिरने नहीं देगा। वो गिरते हुओं को उठाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद दे। आज यहाँ सुंदर समय प्रभु फिर एक बार लेकर आया है, ताकि हम उसकी वाणी को सुन सके, सीख सके और उसमें आगे की ओर बढ़ सके। और प्रभु का धन्यवाद दे कि परमेश्वर आज फिर एक बार अद्भुत वचनों को लेकर हमारे बीच में आया है। हालेलुया। लेकिन इससे पहले कि हम प्रभु की वाणी को सुने, कुछ वचनों को पढ़कर हम प्रभु को जिस आदर के योग्य वो परमेश्वर, उस आदर को हम उसको प्रदान करें। हालेलुया। आइए हम पवित्र शास्त्र निकाल लेंगे और आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता 127, उसके 1 से लेकर 5 वचन हम पढ़ेंगे। Psalms 127 वर्सेस 1 to 5। भजन संहिता 127 उसके 1 से लेकर 5 वचन हम पढ़ेंगे। आमीन। मेरा पूरा विश्वास है आप लोगों के पवित्र शास्त्र आपके सामने रखे हैं। आप प्रभु का भय मानने वाली प्रजा का भाग है और आप, मेरा विश्वास है कि आप वचन रोज पढ़ते हैं और अध्ययन भी करते हैं। हालेलुया। आइए हम इन वचनों को पढ़ें। द वर्ड ऑफ गॉड सेज, यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा न करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। तुम जो सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते और दुख भरी रोटी खाते हो, यह सब तुम्हारे लिए व्यर्थ ही है, क्योंकि वह अपने प्रियो को यूं ही नींद प्रदान करता है। देखो, लड़के यहोवा के दिए हुए भाग है, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। जैसे वीर के हाथ में तीर, वैसे ही जवानी के लड़के होते हैं। क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसने अपने तरकश को उनसे भर लिया हो। वह फाटक के पास शत्रुओं से बातें करते संकोच न करेगा। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे, विशेषकर उन भाई और बहनों को जिन्होंने मेरे साथ इस वचन को पढ़ा है। हालेलुया। यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। God is not speaking here about your physical house.
but God is speaking here about your ministry also. हालेलुया। परमेश्वर यहाँ पर आपके सिर्फ घर के विषय में बात नहीं कर रहा है, लेकिन परमेश्वर यहाँ पर आपके कलीसिया के बारे में भी बात कर रहा है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। हालेलुया। इट इज़ नॉट ओनली अबाउट योर फिजिकल हाउस जहाँ पर आप रहते हैं, लेकिन परमेश्वर यहाँ सेवकाई के विषय में कह रहा है। अगर आपकी सेवकाई को यहोवा न बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। कई लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा, पास्टर साहब आप नहीं जानते, मैंने मेरी पत्नी ने घंटों उपवास किया है, 2 लोगों से शुरू किया है, हमने बहुत मेहनत की है, हम लोगों के घर घर जाकर प्रार्थना करते थे और तब कहीं जाकर हमारी मेहनत के द्वारा हमने इस सेवकाई को तैयार किया है। ऐसा आपने कई लोगों को कहते हुए सुना होगा। लेकिन अगर ऐसे कुछ लोग आज यहाँ पर इस वचन को सुन रहे हैं तो मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि आप पति पत्नी ने जिस कार्य को, जिस भले कार्य को अच्छी मनसा से शुरू किया, उस कार्य को आपने लोगों के लिए उपवास किए, प्रार्थना किए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमको ये स्मरण रखना जरूरी है कि उन बातों को पूर्ण करने के लिए लगने वाली शक्ति और सामर्थ्य अगर यहोवा उस समय आपको नहीं देता तो आज आपकी सेवकाई नहीं पाई जाती। हालेलुया। इसीलिए वचन कहता है, यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा न करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। हालेलुया। देखिए, रक्षा, सुरक्षा ये परमेश्वर की ओर से आती है। हालेलुया। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार, आपकी सेवकाइयाँ, आपके जीवन सुरक्षित बने रहे तो रक्षा करने वाले परमेश्वर की आराधना आपको करनी होती है। हालेलुया। प्रियो, वचन में बहुत सिधाई से लिखा है, अगर तुम मुझे आदर दो तो मैं भी तुम्हें आदर दूंगा। हालेलुया। आमीन। ये दूसरा वचन आप अंडरलाइन कर ले, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम जो सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते हो यह और दुख भरी रोटी खाते हो, यह सब तुम्हारे लिए व्यर्थ ही है, क्योंकि यहोवा अपने प्रियो को यो ही नींद प्रदान करता है। हालेलुया। तुम जो सुबह सवेरे उठते हो, दिन भर अपने रोजी रोटी में व्यस्त रहते हो, परमेश्वर का समय भी तुम कैसर को देते हो, जबकि प्रभु का वचन कहता है जो कैसर का है, जो संसार का है वो संसार को जरूर दे, लेकिन जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दे। लेकिन हम धर्मी क्या कर रहे हैं, जो यहोवा का समय है, जो परमेश्वर का समय है, वो भी संसार को दे रहे हैं। और वचन कहता है, तुम जो सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते हो और इतना दिन भर संसार और शरीर की अभिलाषाओं के पीछे भागते हो और उसके बाद भी जब आप आपके घर पर आते हो तो दुख भरी रोटी खाते हो, यह सब तुम्हारे लिए व्यर्थ है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जिनसे प्रेम करता है उनको यूं ही नींद प्रदान करता है, ऐसा प्रभु का वचन कहता है। हालेलुया। पास्टर साहब, इसका मतलब क्या है, हम काम धंधा छोड़ दे क्या? नहीं, लेकिन जो यहोवा का है वो पहले यहोवा को देना सीखे। हालेलुया। अपने किवाड़ों को बंद करना सीखे, अपने वैयक्तिक समय को, अपने पर्सनल डिवोशन प्रेयर टाइम को परमेश्वर के साथ करना सीखे। हालेलुया। आज नहीं, कल से करेंगे पास्टर साहब, आज थोड़ा बहुत हेवी हेक्टिक शेड्यूल रहा। नहीं, आप ये कभी भी नहीं भूलना कि ये दिन भर जो आपने मेहनत की है, हेक्टिक शेड्यूल रहा है, इसको करने के लिए जो सामर्थ आई है ना, वो स्वर्ग के परमेश्वर के द्वारा आई है। हालेलुया। अगर परमेश्वर आपको सामर्थ से नहीं भरता तो आप संसार और शरीर की अभिलाषाओं पर कभी भी आगे नहीं बढ़ने पाते। हालेलुया। इसीलिए वचन में लिखा है, परमेश्वर जिनसे प्रेम करता है उनको यो ही नींद प्रदान करता है। हालेलुया। देखो, लड़के यहोवा के दिए हुए भाग है, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का एक वायदा पवित्र शास्त्र में लिखा है, ना तो इज़राइल में किसी स्त्री का गर्भ गिरेगा, ना तो कोई स्त्री बांझ रहेगी, लेकिन जो आशीष आपके बच्चों के रूप में परमेश्वर ने आपको दी है, ये परमेश्वर की ओर से प्रतिफल है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो
वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या कहना चाहता है। ये परमेश्वर की ओर से प्रतिफल है और ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि जो आशीष आपको यहोवा ने दी है उसको आपको संभाल कर रखना है, क्योंकि वो बहुमूल्य आशीष है। हालेलुया। जैसे वीर के हाथ में तीर, वैसे ही जवानी के लड़के होते हैं। आमीन। यू आप परिपक्व है, वचन में परिपक्वता आपने प्राप्त की है। आपको अपने कलीसिया के जवान, अपने परिवारों के जवानों को संभालना आना चाहिए, क्योंकि वीर के हाथ में तीर ऐसा लिखा हुआ है, अर्थात जवान बच्चे हमेशा गरम खून के होते हैं, तुरंत डिसीजन लेने के लिए तत्पर होते हैं। इसीलिए लिखा है वीर के हाथ में जैसा तीर होता है, कुछ भी सामने आता है वो तीर को चला देता है बिना सोचे समझे। वचन कहता है जवानी के लड़के भी उस तीर के समान होते हैं। सो यू नीड टू लर्न। और ये कहाँ से सीखेंगे? ये स्वर्ग का परमेश्वर हमको सिखाएगा कि हमें कैसे अपने कलीसिया के, अपने परिवारों के जवानों की सुधि लेनी है। 5वां वचन कहता है क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसने अपनी तरकश को उनसे भर लिया हो, यह वह फाटक के पास शत्रुओं से बातें करते संकोच न करेगा। परमेश्वर यहाँ पर आपकी और हमारी सेवकाई के विषय में बोल रहा है। वचन में लिखा है धन्य है वह जवान जिसने अपनी जवानी को परमेश्वर को समर्पित किया है। आमीन। आज प्रभु कहता है धन्य है वह पुरुष जिसने इन जवानों को अपनी सेवकाई में तैयार किया है। हालेलुया। और आपके पास जब जवानों की सेवकाई तैयार होती है तो मानो आप शत्रु से बात करते हुए भी डरते नहीं हैं। वचन कहता है शत्रुओं से बातें करते तू संकोच न करेगा, क्योंकि तूने एक ऐसी फौज को तैयार किया है जिसको परमेश्वर ने आने वाले समय के लिए आशीष का कारण ठहराया है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। ये समय है जब हम प्रभु से आने वाले वचनों के लिए प्रार्थना करेंगे, अपना समर्पण करेंगे, और जिन वचनों को आज हमने पढ़ा है उसके लिए जो सामर्थ्य प्राप्त हुई उसके लिए यहोवा का धन्यवाद करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर जीवित नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते राजा। प्रभु जी सुंदर और पवित्र समय को जो तूने हमारे जीवन में दिया, हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। आज इन वचनों को पढ़ने के लिए तूने हमें सामर्थ्य बुद्धि दिया, समझने के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आने वाले जो वचन जिसके द्वारा तू हमसे बातचीत करता है राजा, उसे समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय बुद्धि और समझ से भरकर तैयार कर राजा, ताकि ये वचन जो आज हम सुनते हैं ये हमारे जीवन के लिए आशीष और आदर का कारण ठहरने पाए। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं अब तक की जीवन की तमाम आशीषों के लिए। इस समय हम अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं। विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। हम लोग पिछले सप्ताह भर से सीख रहे हैं द राइट चॉइसेस विल ब्रिंग डिफरेंस इन योर लाइफ। आमीन। अपने जीवन में सही बातों का चुनाव करना आपके जीवन में बदलाव को लेकर आता है। आमीन। और उस विषय में हमने पिछले दिनों से बहुत सारी बातें सीखी है। डेस्टिनी मेकिंग डिसीजंस को हम लोग सीख रहे हैं, जो आपके लक्ष्य को पूर्ण करने का सटीक निर्णय जब आप लेते हैं, जब आप आपके जीवन में सही चुनाव को करते हैं, तो आपके जीवन में कैसे बदलाव परमेश्वर लेकर आता है, उस विषय में हम सीख रहे हैं। और प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूं कल के एपिसोड के लिए, कल के अध्ययन के लिए, जिसमें हमने कुछ अद्भुत बातों को सीखा। और मैंने आपसे कहा परमेश्वर चाहता है दैट वी मस्ट टेक द डिसीजन टू एम्पावर आवरसेल्व्स इकोनॉमिकली एंड फाइनेंशियली with right integrity, with right intention, सही समझ के साथ और पूरी इंटीग्रिटी के साथ सेवा करने के लिए। इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। हालेलुया। हमने कल इसके विषय में अध्ययन कर चुका है और मेरा विश्वास है कल के वचन के द्वारा परमेश्वर ने ज़रूर आपको आशीष दी है। कल मैंने आपको बताया था यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। फिर भी पास्टर साहब हमारे जीवन में कमी घटी क्यों है, उसके विषय में मैंने कल आपको बताया था। मुझे इस विषय को लेकर बहुत लोगों ने कल ईमेल्स किए हैं। मैंने आपको कहा था कई बार हमारे जीवन के बीते दिनों में लिए गए जो चुनाव होते हैं, जो निर्णय होते हैं, उसके द्वारा कई बार हमारे डिसीजन और हमारे चॉइसेस विच वी टुक इन द पास्ट, उसके वजह से कई बार हम कमी घटी में रह जाते हैं। एंड समटाइम्स इट्स अ टाइम ऑफ ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस इन आवर लाइव्स। आमीन। और कई बार
परीक्षा के समय से हम गुजरते हैं, इसीलिए हमारे जीवन में कमी घटी होती है। लेकिन मैं आपसे वायदा करता हूं कि जब आप परमेश्वर के हाथ को थाम कर रखेंगे, भले ही परीक्षा के समय में आप कमी घटी से होकर क्यों ना गुजर रहे हो, लेकिन परमेश्वर उस कमी घटी के समय में आपके सामने सामने चलकर आपका चरवाहा बनकर आपकी सुधि लेगा। हालेलुया। हमने कल सीखा था कि यूहन्ना 10:10 कहता है कि मैं इसीलिए आया कि आप जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। बहुतायत का जीवन पाना या जीवन पाना, इसका अर्थ ये नहीं है कि हम बहुत ही धनवान रहे, हमारे पास बहुत सारी जमीन जायदाद और पैसा रहे। अगर बहुत सारा धन है और जीवन में शांति नहीं है, स्वर्ग का आनंद नहीं है, तो आपका धन इस पृथ्वी पर किसी काम का नहीं है। हालेलुया। हमने बहुत सारी बातें कल के विषय में सीखी थी, लेकिन मैंने आपसे हर बार कहा है, परमेश्वर की इच्छा आपके और मेरे जीवन के लिए ये है कि हम एक उचित चुनाव को लेकिन मैंने आपसे कहा है, परमेश्वर जोर जबरदस्ती नहीं करता, चुनाव आपको करना है। हालेलुया। आज अंतिम बात मैं आपको बताकर हम शायद आज इस अध्ययन को, इस विषय को समाप्त करेंगे। The last thing which I want to discuss with you is to take a decision to be a blessing to others. हालेलुया। ये आपको, प्रभु की ये इच्छा है कि मैं और आप निर्णय ले कि हम औरों के जीवन के लिए आशीष और लाभ का कारण होने पाए। बट अगेन, चॉइस इज योर्स। दिस इज गॉड्स विल। गॉड वांट्स अस टू डू दिस, बट वी ऑल नो दैट गॉड विल नेवर फोर्स अस फॉर एनीथिंग। हालेलुया। परमेश्वर हमें कभी भी किसी बात की जबरदस्ती नहीं करता, लेकिन परमेश्वर चाहता है दैट वी मस्ट टेक अ राइट चॉइस टू बी अ ब्लेसिंग टू अदर्स। हालेलुया। जेनेसिस चैप्टर 12 एंड वर्स 3 हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 12वां अध्याय उसका 3रा वचन हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक 12वां अध्याय 3रा वचन सब लोग निकाल लेंगे और सब एक मन एक चित्त होकर पढ़ेंगे। वचन कहता है, I'll bless those who bless you and whoever curses you I will curse and all peoples on earth will be blessed through you। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। हालेलुया। भूमंडल के सारे कुल आशीष पाएंगे, ऐसा वचन में लिखा है। सिर्फ तेरे जान पहचान वाले, तेरे कम्युनिकेशन वाले, तेरे आस पड़ोस वाले, ऐसा नहीं लिखा है। जितने लोगों से आप कांटेक्ट में आएंगे वे सब के सब आपके द्वारा आशीष पाएंगे। लेकिन उसके पहले क्या लिखा है? जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा। हालेलुया। ये आपके और मेरे लिए भी लागू होता है। अगर आप दूसरों के लिए आशीष की बात कहेंगे तो परमेश्वर आपको आशीष देगा, लेकिन अगर आप दूसरे को कोसेंगे तो श्राप आप पर आ पड़ेगा। और ये नए नियम में भी लिखा है। ये नहीं सोचना कि ये पुराना नियम है, ये तो उत्पत्ति की किताब है, व्यवस्था की बात है, हम तो अब नई वाचा में रहते हैं। नई वाचा में भी लिखा है, अगर तुम दूसरों के अपराधों को क्षमा करोगे तो मैं तुम्हारे अपराधों को क्षमा करूंगा, लेकिन अगर तुम दूसरों के अपराधों को क्षमा न करोगे तो तुम्हारे भी अपराध खोल दिए जाएंगे। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम दूसरों के जीवन के लिए आशीष का कारण बने, ना कि श्राप का कारण। हालेलुया। प्रियो, प्रभु ने मुझे और आपको इस पृथ्वी पर आशीष बनाकर भेजा है, पर बड़े दुख की बात है, संसार और शरीर की अभिलाषाओं में बहकर, अटक कर, फंस कर हम लोगों का न्याय करने में जुट गए हैं। और ये बहुत दुख की बात है। मुझे बहुत दुख होता है जब लोग मेरे पास आते हैं और दूसरों के विषय में नुक्ताचीनी की बात करना आरंभ करते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं एंटरटेन नहीं करता, क्योंकि मेरे कान कोई डस्टबिन नहीं, कोई आकर इसमें गार्बेज कूड़ादान नहीं है, कोई भी आकर इसमें कूड़ा डाल दे। आई स्टॉप देन एंड देयर। मैं उसी स्थान पर उनको रोक देता हूँ, ब्रदर सिस्टर लिव इट, है ना। अच्छा ऐसा है, आपने मुझे बताया, अच्छी बात है, हम ना भाई के लिए, बहन के लिए प्रार्थना करेंगे। आमीन। नेवर डू दैट, नेवर जज अदर्स। क्योंकि जब आप दूसरों के लिए गलत चीज़ को, देखिए जो बाइबल में लिखा है, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदेगा वो आप ही उसमें जा गिरेगा। नेवर ट्राई टू जज एनीबॉडी।
ईमान। परमेश्वर ने हमको आशीष बनाकर भेजा। क्यों आप आपके मन के विचारों के द्वारा और मुख के शब्दों के द्वारा दूसरों के लिए और स्वयं के लिए श्राप का कारण बनते हो? Hallelujah. We all know that God chose Abraham so that Abraham would be a blessings to others. Amen. परमेश्वर ने अब्राहम को क्यों चुना पता है? ताकि अब्राहम संसार के लिए आशीष बने। परमेश्वर ने इसहाक को क्यों चुना? क्योंकि इसहाक संसार के लिए आशीष बने, और ये बने, है ना। आज हम अब्राहम की संतान कहलाते हैं। परमेश्वर ने आपको और मुझे इसलिए चुना ताकि हम संसार के लिए आशीष बने, ना कि श्राप का कारण बने। हालेलुया। परमेश्वर आज चाहता है कि आज आप इस बात का चुनाव करें कि आप भी दूसरों के जीवन के लिए श्राप का नहीं परंतु आशीष का कारण बन सके, है ना। वचन में लिखा है, देखिए आज तक आपने लोगों को कोसा होगा, कोई बात नहीं। आज तक शायद आपने लोगों के विरोध में बुरी बातें कही, कोई बात नहीं। आज तक आपने लोगों का न्याय करने की कोशिश की, लोगों को बरगलाने की कोशिश की, कोई बात नहीं। लेकिन इट्स नेवर टू लेट इन द किंगडम ऑफ गॉड। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में प्रत्येक दिन एक नई आशा और नया विश्वास होता है। अपने घुटनों पर जाइएगा, परमेश्वर से क्षमा मांगिएगा और परख कर देखिएगा कि यहोवा कैसा आशीषों से आपको लबालब भरता है, आपको मुँह भर देगा। हालेलुया। जिस माप से तुम मापते हो उसी माप से तुम्हारे लिए परमेश्वर मापेगा, इस बात को याद रखिएगा। तो जितनी बड़ी आशीष चाहिए ना, उतने बड़े परिमाण को, विश्वास के परिमाण को बढ़ाना सीख ले। हालेलुया। बट गॉड विल नेवर फोर्स यू टू डू दैट। चुनाव आपका है, इट इज योर चॉइस। हालेलुया। हमने यीशु मसीह के जीवन को देखा, जब वो इस पृथ्वी पर था तब कैसे वो हमेशा दूसरों के जीवन के लिए आशीष का कारण बना, श्राप का नहीं बना। हालेलुया। और यहाँ तक कि वचन कहता है कि उसने क्रूस की मृत्यु सह ली। जब तक पृथ्वी पर जीवित था तो पृथ्वी के उन लोगों के लिए वो आशीष का कारण बना जो जहाँ जहाँ वो गया, जहाँ जहाँ उसने सेवकाई की, यहाँ से समारिया से निकला या यरूशलेम से निकला, अलग अलग यरीहो से निकला, अलग अलग स्थानों से वो निकला, जहाँ कहीं भी वो गया वो सिर्फ और सिर्फ आशीष का ही कारण बना। लेकिन क्रूस की मृत्यु के बाद भी वो सारे संसार के लिए आशीष का कारण बन गया। हालेलुया। देखिए, मुझे एक बात का बड़ा आनंद होता है, जब मेरे द्वारा किसी को सुख पहुंचता है तो मेरा मन बहुत आनंदित होता है। इफ़ आई कुड डू समथिंग फॉर समवन, अगर मैं किसी के लिए कुछ कर सकता हूँ तो ये मेरी जिम्मेदारी है मसीह में होने के नाते से कि मैं अपने उस भाई के और अपने उस बहन के लिए ज़रूर आशीष का कारण बन सकूँ। समटाइम्स यू मे नॉट बी इन अ पोजिशन टू हेल्प समवन फाइनेंशियली, लेकिन आप उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, आप उनके कठिन काल में उनके साथ खड़े हो सकते हैं, आप उनको वचन के ज्ञान की सुगंध को उनके जीवन में फैला सकते हैं, जिसके द्वारा उनका वचन, उनका विश्वास, उनका जीवन सुगंधित हो जाए, उनके विश्वास का स्तर बढ़ जाए, जिसके कारण परमेश्वर आपको आशीषों से भरेगा। हालेलुया। यू नीड टू बी अ ब्लेसिंग टू अदर्स। हालेलुया। आपको दूसरों के जीवन के लिए आशीष बनना है, ये प्रभु की इच्छा है, परंतु चुनाव आपका है कि आप दूसरों के जीवन के लिए आशीष का कारण बने या श्राप का कारण बने। कई लोग आपके पास आएंगे, बोलेंगे पास साहब आपने इतना उसको समझाया, आपने इतना उसके लिए दौड़म भागी की, आपने इतना उस परिवार की सहायता और मदद की, और ये तो आपके विषय में पीछे बुरी बुरी बातें बोलते हैं। तो मुझे परमेश्वर ये वचन स्मरण दिलाता है, जो तुझे कोसे मैं उसे श्राप दूंगा, लेकिन मैं इस वचन को सुनकर बहुत उछलने कूदने नहीं लगता। मैं दूसरे को ये नहीं बोलता अरे जान दो ना, परमेश्वर उनको श्राप देगा, परमेश्वर उनको मार डालेगा, परमेश्वर उनको आग के अंगारों पर चलाएगा। नहीं, मैं अपने शब्दों से नहीं बोलूँगा। हालेलुया। व्हेन पीपल कम्स टू मी, जब लोग मेरे पास आते और इस बात को कहते हैं कि पास साहब आपने उनके लिए इतना किया, आपने उनके गिरते समय में जब किसी ने उनको साथ नहीं दिया, आप उनके साथ खड़े रहे, और आज आपके विषय में वो बुराई कर रहे हैं। मैं अक्सर ऐसे लोगों से कहता हूँ, परमेश्वर ने मुझसे कहा है पिछला सब भूलकर मैं आगे दौड़ा चलूं। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर किसी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। परमेश्वर आज चाहता है इस वचन के द्वारा कि हम एक चुनाव को करें कि हम दूसरों के जीवन के लिए आशीष और आदर का कारण बन सके। हालेलुया। एंड ट्राई टू डू इट। आप कोशिश करें कि आप दूसरों के जीवन के लिए फिजिकली, फाइनेंशियली, मेंटली, स्पिरिचुअली, इमोशनली, जिस भी प्रकार से आप उनको मदद कर सकते हैं, आप कोशिश करें, क्योंकि वचन में लिखा है जो तुझे आशीष दे मैं उसे आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा
आशीष पाएंगे। हालेलुया। प्रभु इन वचनों को समझने के लिए हम में से प्रत्येक की सहायता और मदद करे। नेवर जज एनीबॉडी एल्स, किसी को भी कभी भी न्याय मत करे। आप सिद्ध नहीं है, आप परफेक्ट नहीं है, आपके अंदर बहुत सारी कमी घटिया है। अगर परमेश्वर आपको सहन कर रहा है तो परमेश्वर ने आपसे वचन में कहा है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में अब तक नहीं पड़े जिसे तुम सहन न कर सको। प्रभु ने आपको सहनशीलता से भरा है, परमेश्वर ने आपको धीरज दिया है, उसका इस्तेमाल करे। आमीन। कभी भी किसी के विषय में बुरा ना बोले, कभी भी किसी का न्याय ना करे। वरन अगर कोई आपके पास किसी के नुक्ताचीनी करने आता है, किसी के बारे में कड़वाहट आपके हृदय में फैलाने आता है, तो यकीन जानिए उस व्यक्ति को वहीं पर आप रोक दीजिए, क्योंकि मेरे और आपके कान कोई कूड़ादान नहीं कि कोई भी आकर इसमें कूड़ा डाल दे। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। ऑलवेज रिमेंबर, वी हैव बीन ब्लेस्ड टू बी अ ब्लेसिंग। हालेलुया। हमको परमेश्वर ने इसलिए इस पृथ्वी पर लाया है ताकि हम दूसरों के जीवन के लिए आशीष का कारण बने। बिलवेड पीपल ऑफ गॉड, द अबाउ मेंशन पॉइंट्स आर डेस्टिनी डिफाइनिंग डिसीजंस। हमने जो ये सारी बातें सीखी है, ये आपके जीवन में एक निर्णायक मार्ग को तैयार करने वाली बातें हैं। हालेलुया। देयर आर मेनी मोर थिंग्स टू डिस्कस अबाउट विच आई कैन डिस्कस विथ यू। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो मैं इस विषय को लेकर आपके साथ डिस्कस कर सकता हूँ, लेकिन मैंने ऊपर दिए गए इन 6 बातों के द्वारा आपको ये सिखाने का प्रयत्न किया कि अगर हम अपने जीवन में सही चुनाव का चयन करें तो खातरी से परमेश्वर हमारे जीवन में अनगिनत आशीषों को उंडेलेगा। हालेलुया। द राइट चॉइसेस विल ब्रिंग डिफरेंस इन योर लाइफ। हालेलुया। आपके जीवन में लिए गए सही चुनाव आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव को लेकर आएंगे। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप में से प्रत्येक को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। प्रियो, आज हम इस अध्ययन को, इस विषय को यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं। कल से हम एक नए अध्ययन की ओर, एक नए विषय की ओर बढ़ेंगे। जो भी प्रभु अगुवाई करेगा उसमें हम आगे बढ़ेंगे। ये समय है जब हम अपना समर्पण परमेश्वर को फिर एक बार करेंगे और इस वचन को आज उसने हम तक पहुंचाया, इसलिए उसका धन्यवाद देंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे, मधुर और जीवित नाम के लिए हम तेरा फिर एक बार धन्यवाद करते हैं राजा, इस सुंदर और पवित्र समय के लिए। जो अद्भुत वचन तूने हमारे जीवन में आज बोए हैं, ये हमारे जीवन के अंत तक हमारे जीवन में बने रहे, ऐसी सामर्थ्य से भरकर तैयार कर। आज के बोए गए वचन कल की उस बहती नालियों के किनारे लगाए गए उन पेड़ की नाई हो प्रभु, जिनके पत्ते कभी मुरझाते नहीं हैं। जितनों ने सुना उनमें से प्रत्येक को आशीष दे, और प्रभु आने वाला समय इन वचनों के द्वारा हमारे जीवन से औरों के लिए आशीष का कारण बन सके। ऐसी सामर्थ्य और ऐसी योजना को हमारे जीवन में तैयार कर। इस समय हम अपने आप को, अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं। अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं और विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें। मेरा विश्वास है आप लोग बांग्लादेश के लिए ज़रूर प्रार्थना कर रहे हैं, ताकि प्रभु अपनी स्वर्गीय शांति को वहाँ स्थापित करे और प्रभु उस देश को अपने नियंत्रण में ले। आप प्रार्थना करेंगे अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए। आने वाले समयों में, अगले 2-3 महीनों में महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा में इलेक्शंस होने जा रहे हैं। इन स्टेट्स के लिए भी आप प्रार्थना कीजिएगा, ताकि परमेश्वर इन स्टेट्स पे अपनी प्रभुता को कायम करे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। हम कल एक बार फिर मुलाकात करेंगे। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।